संसदीय राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि विपक्ष को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं। और इस देश की परंपरा रही है कि बांग्लादेश का विजय जब हुआ था तो इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा कहा था। आज क्या हालात है? देश के आंतरिक मामलों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। संसदीय लोकतंत्र में संसद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना ये सबकी जिम्मेवारी है। अब जैसे वक्फ बिल पर संसदीय समिति बन गई, संयुक्त संसदीय समिति है, हर एक राजनीतिक दल की भागीदारी है, वहां अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बाहर सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हैं इस पर। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो पूरे तौर पर संसदीय गरिमा को ही प्रश्न के घेरे में विपक्ष की राजनीति ने ला दिया है। यह चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है भाई जगताप, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कह दिया और बोलते हैं हमको कोई अफसोस नहीं है, एक रत्ती भी नहीं। अब तो आजकल भाषाई लंपट बढ़ गए हैं। राजनीति में न कानून का ज्ञान है न संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर का भाव है। जो जिस संसद और जिस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी लोग लेते हैं, आज उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। यह दुखद पक्ष है। सीडब्ल्यूसी की कल मीटिंग थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही पार्टी के खिलाफ थोड़े से सवाल खड़े कर दिए कि इलेक्शन में आप लोग ठीक से नहीं होता है, जो कमजोरी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस सांगठनिक रूप से कैसे लगातार कमजोर होते जा रही है। हमारी तो बुनियादी समझ है कि कांग्रेस अपने इतिहास को भूल गई और भ्रष्टाचारियों से सेकुलरिज्म के नाम पर जो समझौता किया, उसने कांग्रेस के जनाधार को हिंदी पट्टी में सीमित कर दिया। समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाएगी संभल और जानकारी इकट्ठा करेगी वहां जो घटना घटी उसके बारे में। इस संभल की जो भी घटना हुई है वो दुखद है, पीड़ाजनक है और राज्य सरकार को यथोचित कार्रवाई करना चाहिए। अब संभल में अगर किसी राजनीतिक दल का डेलीगेशन जा रहा है तो उद्देश्य अगर उनका है कि सामाजिक सौहार्द स्थापित करना तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे के आधार पर अगर उसका विश्लेषण तत्काल करिएगा तो ये सही बात नहीं होगी। कंगना रनौत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पर अटैक हो रहे हैं, काफी दुखद है, लेकिन उसको लेकर यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, काफी और दुखद है। भाई देश की सरकार संवाद कर रही है ना, तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करेगा क्या लोग? भाई देश की सरकार जो राजनयिक तरीका होता है उसके आधार पर भारत सरकार हस्तक्षेप कर रही है और ऐसे मामले पर राजनीतिक बयान दिया जाना कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। इंडिया अलायंस के बारे में बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि हम लोग एक हैं और वहाँ कांग्रेस ने कह दिया कि हम अलायंस नहीं करेंगे हमारी पार्टी दिल्ली में। अरे कांग्रेस पार्टी का ये नहीं, इंडिया अलायंस का ये दुर्भाग्य है कि भाई बंगाल में क्या हुआ, वामपंथ की पार्टियों को बीपीएल बना दिया, कहीं कोई सीट नहीं दिया, कांग्रेस को अपमान का दंश झेलना पड़ा। बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव एको हम द्वितीय नाश्तों का हाल है। स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र में यह बदलाव आ गया कि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को तेजस्वी यादव अपने साथ नहीं ले जाते हैं कि उनको लगता है कि ये राजनीतिक बीपीएल है। इन लोगों की क्या भूमिका है? सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जो मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना घटी उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। जिस तरीके की घटना घटी है और सीबीआई को तत्काल केवल न हस्तक्षेप करना चाहिए बल्कि यथोचित कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अजय नीरज जी, आजकल ओपोजिशन में बात चल रही है क्रेडिट लेने की। वो लोग कुछ भी सरकार काम करती है तो क्रेडिट। अरे क्रेडिट वार तो लेना ही चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन क्रेडिट अपने पाप का भी लीजिए। राजनीति से बेदखल हुए उसके गुनाहगार को भी चिन्हित करिए। राजनीति में जो आपने जनता की दशा बिगाड़ी है उसका भी क्रेडिट लीजिए। क्रेडिट ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, सरकार के काम का क्रेडिट ले रहे हैं। जैसे सरकार के द्वारा किए गए काम कि हमने इस मुद्दे को उठाया, जैसे अब बिहार में स्मार्ट मीटर का सवाल लोग उठा रहे हैं, तो इस बात का क्रेडिट कौन लेगा कि केरला के अंदर में 100% लोगों के घर में लग गया है, वहां बिहारी नहीं रहता है, आंध्र प्रदेश में बिहारी नहीं रहता है, तमिलनाडु में बिहारी नहीं रहता है, तो वहां कब जाइएगा? स्मार्ट मीटर उखाड़ने के लिए केरला के अंदर कब जाइएगा?
तो बिहारियों का पलायन की बात करेंगे, लेकिन बिहारी अगर कहीं रह रहा है तो उसकी पीड़ा को साझा नहीं करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वाराणसी में एक 115 साल पुराना कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज दावा किया कि यहाँ मस्जिद था, नोटिस जारी कर दिया। देखिए, वक्फ बोर्ड क्या जारी करता है नोटिस, ये वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अदालत सबसे ऊपर है। अब अदालत तय करेगा ना, कोई किसी कह देगा कि यहाँ पर मंदिर है, कोई कह देगा यहाँ मस्जिद है। और देश के अंदर में धार्मिक जो स्थल है, इसके लिए अधिग्रहण, इसके यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया है। तो उस कानून का उल्लंघन का अधिकार न वक्फ बोर्ड को है, न धार्मिक न्यास बोर्ड को है।